बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के वालिद का नाम अब्दुल्ला और कुनियत अबू बकर थी। हज़रत आयशा की विलादत में मुख्तलिफ़ आरा की बिना पर कोई बात हर्फ़ आखिर के तौर पर नहीं कही जा सकती। अलबत्ता दो कौल मशहूर हैं। पहले कौल के मुताबिक आपकी विलादत नबूवत के 5वें साल के आखिरी हिस्से में हुई, जबकि दूसरे कौल के मुताबिक नबूवत से 5 साल कबल पैदा हुई। हज़रत आयशा की तरबियत किस माहौल में हुई, इसका अंदाज़ा आप रज़ी ताला अन्हा के कौल से लगाया जा सकता है। जब से मैंने होश संभाला, अपने वालिदैन को दीन से मुज़य्यन पाया और कोई दिन ऐसा ना था जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम दोनों वक्त हमारे यहाँ तशरीफ़ ना लाते हों। 6 बरस की उम्र में हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा का निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500 दरहम हक महर पर हुआ। इस तरह हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा चंद बरस बाद शवाल सन 1 हिजरी में इंतहाई सादगी से रुखसत होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गईं। मेहमानों की आमद पर हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा इनकी खातिर मदारत करती। बाज़ौक़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों को लेकर आ जाते तो आप मेज़बानी में कोई कसर ना छोड़ती। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत व तकलीफ़, पसंद व नापसंद का बहुत ख़याल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो या नाराज़ होती हो तो मुझे पता चल जाता है। नाराज़ होती हो तो इब्राहीम के खुदा की कसम खाती हो और खुश रहती हो तो मोहम्मद के खुदा की कसम खाती हो। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने फ़रमाया, या रसूल अल्लाह, सिर्फ़ ज़ुबान से नाम छोड़ देती हूँ, दिल से खफा नहीं होती। इल्म की जुस्तजू, तबीयत की हसासियत, बेहतरीन हाफ़िज़े और ख़ुद एतमादी ने इस कम उम्री में हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा को तालीम का मुकम्मल सामान कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में मुब्तला हो गए तो आपने अपनी हर बीवी से इजाज़त ली और हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के हुजरे में मुंतकिल हो गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के हुजरे में ही दफन हुए।